हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पोमोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट लोकेशन और क्या क्या चाहिए होता है। और चैट के लिए ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम के लिए। इसको भी आप लोग थोड़ा पॉइंट वाइज दिमाग में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स से रिलेटेड ही यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। प्लांटिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चैड। ऑर्चैड में कैसा प्लांटिंग हम लोग करते हैं और लेआउट। ऑर्चैड जो बोलते हैं ना कि एक ऐसा बल्क ऑफ जहाँ पे हम लोग बल्क ऑफ ट्रीज़ लगाते हैं, जैसे मैंगोज ट्रीज़ लगा रहे हैं बहुत शॉर्ट एंड डिस्टेंस में, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्चैड। ऑर्चैड के लिए हम लोग क्या क्या लोकेशन चाहिए होता है और साइट कैसे चाहिए होता है। लोकेशन जो होता है रेफर टू जोग्राफिकल ऑफ द फील्ड इन रिलेशन टू सिटी हाईवे टाउन, मतलब सिटी और हाईवे और टाउन से थोड़ा नज़दीक हो वैसा हम लोग लोकेशन लेंगे, ठीक है। और सेकेंड, साइट ऑफ ऑर्चैड। ऑर्चैड के लिए कैसा साइट होना चाहिए। प्लेस इन रिलेशन टू टोपोग्राफी, एल्टीट्यूड, वाटर बॉडी, सारा कुछ फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट्स। कौन कौन सा साइट जो होता है फैक्टर इफेक्ट करता है साइट को, हम लोग ऑर्चैड के लिए जो लेंगे। लैंड स्लोप शुड नॉट बी मोर देन 5%। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब ऑर्चैड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्लोप का मतलब हम लोग किस डायरेक्शन में कैसे हम लोग लगाएंगे कि अच्छा सन मतलब पड़ सके ऑर्चैड में। तो साउथर्न स्लोप रिसीव करेंगे। साउथर्न स्लोप जो रहता है स्लोपी एरिया जो रहेगा मोर सनशाइन को रिसीव करेगा, तो हम लोग को फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, हाईली फर्टाइल सॉइल रिक्वायर क्रॉप होता है, जैसे कि मैंगो, साइट्रस, ग्रेप्स के लिए ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, लेकिन कुछ फालसा और आंवला के लिए पुअर फर्टाइल सॉइल भी चलेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, अब हम लोग ऑर्चैड में तो ग्रो कर रहे हैं जितना भी ट्रीज़ जितना भी प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिस्टम अप्लाएंगे। जैसे कि स्क्वायर सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है। तो कि स्क्वायर सिस्टम में क्या पूछ सकता है, सिंपलेस्ट एंड वाइडेस्ट अडेप्टिंग प्लांटिंग मेथड, ये वाला हम लोग बहुत ज़्यादा अडेप्ट करते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट एंड प्लांटिंग वाइडली मेथड ये हम लोग बहुत अडेप्ट करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर केप्ट सिमिलर। एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस जो होता है वो सेम होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे स्क्वायर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम यूज इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब बहुत नज़दीक हम लोग लगाएंगे प्लांट को, तो बहुत ज़्यादा प्लांट एक ही जगह पे आ जाएगा हम लोग का। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा मैंगो, आंवला, ये सब ट्रीज़ के लिए थोड़ा नज़दीक लगाएंगे और बहुत बल्क में लग जाएगा हाई डेंसिटी में। मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट comparing more plant can be planted as compared to square system। देखिए हम बताए थे ना स्क्वायर सिस्टम से भी ज़्यादा प्लांट यहाँ पे इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो रहता है मोर स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर केप्ट कंपेरेटिवली लेस होता है, ठीक है। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होगा वो लेस होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा प्लांट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। यहाँ पे क्यू किंग्स सिस्टम एंड डायगोनल एंड फिलर सिस्टम। दिस मेथड इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम बट एडिशन फिलर प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग जो प्लांट कुछ कहीं पे गैप बच गया तो वहाँ पे हम लोग फिल करते हैं प्लांट को और ऐड कर देंगे। जैसे कि स्क्वायर सिस्टम है उसका बीच में कहीं पे प्लांट का मतलब एरियाज कुछ बच गया तो उसमें और हम लोग दूसरे मतलब प्लांट को और ऐड करते जाएंगे, तो वहाँ पे फिलर सिस्टम इसको बोलेंगे। इट एक्यूमुलेटेड डबल द नंबर ऑफ प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से भी ज़्यादा इसमें प्लांट इसमें और ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे गैप है, जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे और हम लोग फिल करते रहते हैं। मोस्ट कॉमन फिलर प्लांट आर पपाया, बनाना, डेट प्लांट। फिलर सिस्टम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसका एग्जाम पूछ सकता है क्वेश्चन में कि फिलर सिस्टम किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो बनाना, पपाया, डेट पाम ईटीसी के लिए। और हेक्सागोनल और इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल सिस्टम एक्यूमुलेटेड 50% मोर देन प्लांट देन द स्क्वायर सिस्टम। ये जो हेक्सागोनल में जो है ना वो इससे क्या बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम से 15% ज़्यादा इसमें प्लांट आ जाते हैं इस मतलब एरियाज़ में। दिस इज़ ए वेरी इंस्टेंट मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड डिफ़िकल्टी टू ले आउट।
ये इसमें ना मतलब वेरी इंस्टेंट होता है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा लेआउट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि हेक्सागन टाइप से हम लोग प्लांट को फिल करते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम इज सिमिलर टू द स्क्वायर सिस्टम। ट्रायंगुलर जो होता है वो सिमिलर होता है इसका, बस ओनली ए डिफरेंस दैट द ट्री इन द अल्टरनेट रो एंड प्लांटेड इन द मिडिल। ट्रीज जो होगा वो अल्टरनेट रो में रहेगा और प्लांट जो रहेगा वो मिडिल में रहेगा ऑफ टू कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, दो कॉर्नर के बीच में। accumulated 11% लेस द नंबर ऑफ प्लांट देन द स्क्वायर सिस्टम। इट इज़ मोस्ट यूज इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अगर हम लोग को हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना है, बहुत ज़्यादा प्लांटिंग करना है छोटे से एरिया में, तो ये हम लोग ट्रायंगुलर सिस्टम करते हैं, ठीक है। कॉन्टूर सिस्टम, अडेप्टिंग इन हिलीज एरियाज, प्लांटिंग डिस्टेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। हिलीज एरियाज जो होता है वो सीढ़ी टाइप से हम लोग ये करते हैं, कॉन्टूर टाइप का, मतलब सीढ़ी टाइप का इसमें लगाया जाता है, जैसे कि टी यू इसमें लगाए जाएंगे हिलीज एरिया में। डबल एजेस रोज कॉन्टूर प्लांटिंग सिस्टम एक्यूमुलेटेड 22% हायर प्लांटिंग देन द सिंगल एजेस सिस्टम। ये जो होता है ना यूनिफॉर्मली नहीं होता है, इसका प्लांटिंग डिस्टेंस जो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी रहता है, अनइवन टाइप का लैंड रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं पूरे जितने भी लैंड रहते हैं यूनिफॉर्म नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे कॉन्टूर सिस्टम का अप्लाई किया जाता है। ये मेनली कॉफ़ी टीज इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैश क्रॉप के लिए। और आगे दूसरे वीडियोस लाएंगे हॉर्टिकल्चर के लिए, BHO हॉर्टिकल्चर के लिए। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे दिन हॉर्टिकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक से। ये एसेंशियल बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड।